हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को चैप्टर 12 चैप्टर नेम आई रिमेंबर का क्वेश्चन नंबर 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसका फर्स्ट पैसेज है पैसेज ए, केम पीपिंग इन एट मॉर्न ही नेवर केम ए बिंग टू सून। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज बीइंग रेफर्ड टू एज ही। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे ही रेफर्स टू द सन। ही किसके लिए आया है? सन के लिए आया है, तो ही रेफर्स टू द सन। सेकंड है व्हाई डज ही कम पीपिंग इनटू द रूम। तो इसका आंसर लिखेंगे इन द मॉर्निंग द सन स्लोली and gently comes in through the window as if peeping, not wanting to disturb the person sleeping. तीसरा क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट विश एट द एंड ऑफ द स्टेंजा। इसको लिखेंगे एट द एंड ऑफ द स्टेंजा he wishes for the night to take his breathe breath away away to suffocate him। suffocate की स्पेलिंग होगी SUFFOCATE suffocate him। सेकेंड पैसेज है पैसेज बी दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय मेड ऑफ लाइट। तो इसका आंसर होगा द पोएट मीन्स दैट द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल एट एट एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। स्पेलिंग होगा फ्रेजाइल का FRAGILE फ्रेजाइल। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द फ्लावर्स मेंशन्ड बाय द पोएट। उन फूलों का नाम बताइए जिसका जिक्र कवि ने इस कविता में किया है। लिखेंगे रोजेज, कामा, वायलेट्स VIOLETS वायलेट्स, फिर कामा लगाएंगे लिलीज LILIES, फिर नेक्स्ट लिलैक्स LILACS एंड लेबरनम LABURNUM लेबरनम। उन सभी फ्लावर्स का नेम यहाँ पे लिखा गया है जिसको हमने अंडरलाइन किया है। रोजेज, वायलेट्स यहाँ पे VIOLETS वायलेट्स, यहाँ पे लिलीज, यहाँ पे वाई को हटा के IES लिलीज, फिर लिलैक्स और लेबरनम। इन सभी फूलों का नाम जो है कवि ने अपने कविता में जिक्र किया है। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द रॉबिन डू। इसको लिखेंगे द रॉबिन बुल्ट BUILT बुल्ट ए नेस्ट इन द लिलैक्स। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेबरनम ट्री। इसका आंसर लिखेंगे द लेबरनम ट्री सर्व SERVES सर्व्स एज ए टूल TOOL टूल टू ब्रिंग बैक फॉन्ड FOND
happy and wonderful memories of childhood, his brother and his birthday. Thank you.